तो हेलो गाइस, और आज हम सब आ चुके हैं बीजीएमआई के वर्चुअल वर्ल्ड में। गाइस, ये सच में बहुत ही गजब का सोलो वर्सेस स्क्वाड का आर्केड मैच होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही विचित्र प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो बस देखते जाओ। तो गाइस, मैं उतरने जा रहा था स्कूल कंपाउंड में, क्योंकि मुझे लगा था ये जोन के सबसे ज़्यादा करीब है और यहाँ पे सचमुच सबसे ज़्यादा बंदे आएंगे। तो गाइस, यहाँ जैसे ही मैंने स्कूल के छत पर लैंडिंग की, मैंने अपने सामने एक बंदा देखा और मैंने सोचा कि इसे पंच से नॉक करूं, पर उससे पहले ही उसे गन मिल चुकी थी और मैं सीधा ही नीचे चला गया। अब गाइस, जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आया, मुझे सबसे पहले वाले रूम में ही मिल चुका था G36C, और अब बस देखते जाओ क्या भसड़ मचने वाली है। अब गाइस, गन मिलने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि वापस से छत में जाऊं और उस बंदे को नॉक करूं। उससे पहले ही मुझे पीछे से गोलियां पड़ गई, और गोलियां पड़ने के साथ ही मेरी वो आधी एचपी ले गया। तो मुझे डर इस बात का था कि कहीं वो पूरी टीम के साथ हो और मुझे मार न दे रश करके। तो मैंने उसे जैसे तैसे फ्री फायर देके डरा करके अपने आगे वाले रूम में आया, और सबसे पहले मैंने हेलमेट ढूंढा। और किस्मत से मुझे यहाँ पे एक पेन किलर भी मिल गई थी, जो कि मेरे लिए हीलिंग का बहुत तगड़ा काम करने वाली थी। तो मैंने फटाफट से वो पेन किलर और आगे लूट करने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही मैं उसके आगे वाले रूम में आया, मुझे मिल गया लेवल 2 का वेस्ट, और इसके बाद कहाँ रुकना था, फिर तो मैं तुरंत ही गया उसके ऊपर रश करने के लिए। इतने में ही मैं थोड़ी देर के लिए रुका और मैंने कोशिश की उसे देखने की, कहीं वो मेरी ही तरफ टीपीपी ना ले रहा हो। इतने में मुझे दिखा कि वो अपने नीचे की तरफ ध्यान दे रहा था। फिर मैं तुरंत ही उसके ऊपर रश करने के लिए चला गया, और मैंने वहाँ जाते ही देखा कि वो मेरी ही तरफ बैठा हुआ था, बिल्कुल छुप करके। मैंने चीज़ निकाली और तड़ से उसे मार दिया। अब मैं जैसे ही इन्हें पूरा फिनिश कर करके इसे लूटने के लिए जाता हूँ, तभी इनके टीममेट सामने वाली बिल्डिंग से मेरे ऊपर एक स्नाइपर चलाते हैं। मैं भी इन्हें कह देता हूँ कि यार, मेरे पास स्नाइपर होती तो तुम्हें बताता। मतलब इतना कच्चा निशाना लगा भी नहीं मेरे को। लेकिन क्योंकि इनके पास स्नाइपर होता है, तो मैंने भी कोशिश की कि इन्हें ढूंढूं और इन्हें मार के इनकी स्नाइपर ले लूं, मगर ये कहीं दिखते नहीं है। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं लूटने के लिए। जिसके बाद मैं काफ़ी समय तक लूटता हूं, पर मुझे इनकी लोकेशन नहीं पता चलती। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि अब मुझे इस कंपाउंड से जाना चाहिए, क्योंकि कैंपर्स का कोई इलाज नहीं है। फिर मैं पहुंच जाता हूं वापस से अपनी G36C उठाने, क्योंकि उसमें एमओ काफ़ी सारी थी और यूजी में एमओ कम थी। उसके बाद मैं काफ़ी लूटता भी हूँ और इधर उधर घूमता रहता हूँ कि कहीं भी मुझे उनकी लोकेशन पता चल जाए। इतने में ही सामने की कंपाउंड से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की साउंड आ जाती है। और मैं समझ जाता हूँ कि अगर अब मुझे किल चाहिए तो मुझे सामने वाले कंपाउंड की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से बिना देरी किए उधर रश करने की कोशिश करता हूँ, और तभी मुझे ओपन में दो बंदे दिख जाते हैं, जिन्हें मैं फटाफट से फिनिश भी कर देता हूँ। तो इन्हें नॉक करने के बाद मैं एक कोई को फिनिश करता हूँ, और उसके पास से मुझे बहुत ही सारी 7 की एमओ मिल जाती है। फिर मैं वापस से थोड़ी देर के लिए उस स्नाइपर वाले बंदे को खोजने की कोशिश करता हूँ, पर वो नहीं मिलता। मुझे सामने की तरफ में एक बंदा ओपन में बैठा हुआ दिख जाता है, तो उसे मैं फटाफट से फिनिश कर देता हूँ। इतने में ही मुझे ओपन में एक और बंदा दिख जाता है, जिसे मैं मारने की कोशिश भी करता हूँ और उसे कई सारी हिट्स भी लगती है, पर वो नॉक नहीं होता। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि कंपाउंड से सच में बहुत आवाज़ें आ रही थी। इतने में ही वो बंदा जिसे मैं उस समय छोड़ के आया था, वो मेरे ऊपर में रश करने आ जाता है। तो फटाफट से इसे नॉक करता हूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते ही मुझे बिल्डिंग के अंदर एक और बंदा दिख जाता है। तो फटाफट से मैं इसे भी मार देता हूँ, और मुझे पता चलता है कि वो पीछे से रश करने वाला, और ये दोनों एक ही टीम के थे और दोनों साथ में ही फिनिश हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, और इतने में ही मुझे पीछे से दोबारा से थोड़ी सी फुटस्टेप्स आ जाती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब पहले इन्हें फिनिश करूँगा, उसके बाद ही जोन में जाऊँगा।
ये जो बंदा अंदर गया और अंदर में से एक बुलेट पड़ी और ये नॉक हुआ। अगर आपको ये नॉक पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे फिर से फुटस्टेप सुनाई देने लगते हैं और मैं अब सोच में पड़ जाता हूँ कि पहले जोन में जाऊँ या इसे मारूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि पहले अगर ये दिख जाए तो पहले इसी को मारता हूँ, मगर जोन आता है तो मैं जोन में भागने लगता हूँ। जिसके बाद ये बंदा मुझे दिख जाता है और मैं फटाफट से इसे भी फिनिश कर देता हूँ और फिर मैं जोन में जल्दी से जल्दी भागता हूँ। इसे फिनिश करने के बाद मुझे सीधा ही जोन दिखता है और मैं सीधा जोन में भागने लगता हूँ, मगर उसी वक्त पीछे से मुझे वो स्नाइप करता है जिसे मैंने उस कंपाउंड में छोड़ के आया था। जिसके बाद मुझे लगता है कि शायद ही मैं जोन में पहुँच पाऊँगा, मगर अब देखते जाओ क्या होगा। अब मैं फटाफट से जोन में भागने लगता हूँ और भागते भागते मुझे लगता है कि अब मेरी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, तो मुझे हील कर लेना चाहिए। और हील करते करते लगता है कि अब मैं नहीं जीत पाऊँगा, मगर इतने में ही वो स्नाइपर वाला बंदा पीछे मर चुका होता है जोन के कारण। तो कैसा लगा आपको गेम प्ले, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।